अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो टाइम चल रहा है ये फितने फसाद का टाइम चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कि क़यामत से पहले फितने बारिश की तरह आएंगे, कदम कदम पर फितने होंगे। और फितने फसाद से बचने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सिरात मुस्तकीम, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों को मजबूती से पकड़ लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से थाम लेना कि कुछ भी हो जाए मैं दीन इस्लाम के रास्ते से नहीं हटूँगा, मैं इस्लाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एक मुसलमान होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मानना ज़रूरी है। आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान लाना। एक अक़ीदा मुसलमानों का ये भी है कि आखिरी जो पैगंबर हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब हुजूर के बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर नहीं आएंगे, कोई पैगंबर अब नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। कुरान आखिरी किताब थी आसमानी, अब कोई आसमानी किताब नहीं आएगी। वही का सिलसिला क़यामत तक के लिए बंद हो गया। अब अगर किसी को कामयाब होना है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो करे, कुरान मजीद को फॉलो करे। अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर वही आ रही है, कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, तो वो झूठा, मक्कार, कज़्ज़ाब, मलऊन कहलाएगा। अभी अफ्रीका के अंदर घाना इलाके में एक शख्स है जिसका नाम है ईबो नू। इसने अपना नाम ही बताया, मेरा ईबो नू नाम है। और इसने भविष्यवाणी कर दी कि 2025 में 25 दिसंबर जब आएगी तो बारिश शुरू होगी, और वो बारिश इतनी ख़तरनाक होगी कि कई साल तक वो बारिश होती रहेगी और क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लोग घबरा गए, परेशान हो गए कि भाई अब क्या होगा। इसने कहा कि मेरी खुदा से बात होती है, वही मेरी तरफ आती है, और बाइबल में जो ईबो नू और कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या बयान किया गया है वैसे ही कुछ वाक़या होने वाला है। और अब मेरी तरफ खुदा ने वही भेजी है कि मैं उसका पैगंबर हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, और ऐसे क़यामत आने वाली है। वही लोग बचेंगे जो मेरी बात मान लेंगे। मैं उनके लिए कश्ती तैयार कर रहा हूँ, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए कश्ती तैयार की थी, तो मैं कश्ती बना रहा हूँ। उसने लकड़ी की पुराने ज़माने के टाइप की कश्ती भी बनाना शुरू कर दी। लोग घबरा गए, परेशान हो गए। अच्छा, पहले तो हम ये समझते थे कि अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी, जल्दी उसकी खोपड़ी को घुमाना आसान होता है, जल्दी वो घूम जाता है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और इस तरह की चीज़ों में अनपढ़ जाहिल लोग ही बेचारे जल्दी उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। लेकिन अब देखने में क्या आता है कि एजुकेटेड लोग भी इस तरह की चीज़ों में बहुत आराम से फंस जाते हैं। अफ्रीका का जो ये इलाका है घाना, यहाँ बेचारे सब वही गरीब गुरबा लोग हैं, तो लोग परेशान हो गए। जान सबको प्यारी है। अब लोगों ने इससे पूछना शुरू करा, इसको मानना शुरू कर दिया, और इसने सोशल मीडिया का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। ये जो शख्स है ईबो नू, टाट के ये कपड़े पहनता है। इसने लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू किया और सोशल मीडिया पर अपनी बातें डालना शुरू कर दी कि मैं प्रॉफिट हूँ, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। जैसे ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने भी नबूवत का दावा किया था, और उसकी एक बड़ी तादाद पूरी दुनिया के अंदर फॉलोअर्स है। जैसे कि अभी शकील इब्ने हनीफ़ का जो फितना है वो कितना ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। उसने भी मेहदी होने का दावा किया, किसी ने पैगंबर होने का दावा किया, और लोग, अच्छा, हर साल पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो नबी होने का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि मेरे पास खुदा की वही आती है, जो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है ना आसमानी किताब नाजिल हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन पॉपुलर जो हैं वो कुछ ही हो पाते हैं, और इनके पीछे एक पूरी मशीनरी होती है जो इनको सक्सेस बनाने में काम कर रही होती है। क्योंकि दज्जाल आने से पहले दज्जाली फितने आएंगे, ये बात आपको ज़हन में रखना चाहिए। तो ऐसे ही अब इसने कहना शुरू कर दिया, लोग परेशान हो गए कि क्या होना चाहिए कि मैं एक कश्ती बना रहा हूँ, और वो कश्ती में हज़ारों लाखों लोग आ जाएंगे, करोड़ों लोग भी आ जाएंगे। इसने इस तरह से पॉपुलैरिटी बटोरी और ये फेमस होता चला गया। पूरी दुनिया के अंदर ये अच्छा खासा फेमस हो गया। जब इसने 25 दिसंबर की भविष्यवाणी करी कि 25 दिसंबर को सब खत्म हो जाएगा, तो ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अब जब 25 दिसंबर आया तो इसने सोचा कि भाई अब क्या करूं, लोगों की तादाद हो गई ज़्यादा
और ये जो कश्तियाँ इसने बनाने का नाटक किया था वो कश्तियाँ रह गई कम। तो इसने कहा कि 25 दिसंबर को असल में क्या हुआ ना, मेरी खुदा से बात हुई, और खुदा से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि ए खुदा तू क्या कर रहा है, तूने मुझे कश्ती बनाने के लिए कहा, लोग तो ज़्यादा हो गए, मैं कश्ती नहीं बना पाया हूँ। तो मैंने खुदा से दरख्वास्त दी, तो खुदा ने जो है ना वो क़यामत को टाल दिया है, बारिश अभी नहीं आएगी, अभी थोड़ा और टाइम मिल गया है मुझे, तो इसलिए हम कश्ती भी और बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल खुदा ने डिले कर दिए क़यामत को, अब क़यामत जो है ना कुछ दिन के बाद आएगी, इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद करो, और अब कश्तियाँ और बनाने की भी ज़रूरत है, तो अभी थोड़ा सी हमें और मोहलत मिल गई है। और इस तरह से इसने पूरी दुनिया से अपने फॉलोअर्स बनाए, लोगों को गुमराह किया, लोगों से पैसे इकट्ठा किया, और ये बड़ी बिग लग्जरी गाड़ी में बैठ के आता है, टाट के कपड़े पहना होता है, यूट्यूब पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी ये वीडियो डालता है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे अजीज़ भाइयों, ये कहानी सुनने में थोड़ी सी हंसी भी आती है कि बताओ कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन रियल लाइफ में अनपढ़, जाहिल, गवार नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस तरह के लोगों की बातों में आ जाते हैं। जैसे शकील इब्न हनीफ का फितना चल रहा है, कितने अच्छे खासे एजुकेटेड लोग इनकी मक्कारियों में फंस जाते हैं, कितने ऐसे गुमराह नहीं बल्कि कुफ्र की हद तक कुफ्र को क्रॉस कर जाने वाले ऐसे फितने हमारे माशरे में सर उबार चुके हैं, और उस फितनों की ज़िद में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। याद रखिएगा मेरी बात, अल्लाह के नबी आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, उनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। और ये भी याद रखिए, कोई कितनी ही बड़ी अपनी ताकत दिखा दे, कोई कितनी ही बड़े जादू अजीब गरीब चीज़ करके दिखा दे और कहीं ये मौजिज़ा है, वो मौजिज़ा है, मौजिज़ा नहीं होगा। शैतानी हरकतें ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि दज्जाल जब आएगा ना तो दज्जाल से पहले इस तरह के फितने बहुत आएंगे, और दज्जाल को भी अल्लाह ताला बहुत पावर देगा, दज्जाल के अंदर भी बहुत ताकत होगी, दज्जाल के अंदर भी बहुत पावर होगी। उसके अंदर तो इतनी पावर होगी कि उसकी बनी बनाई एक जन्नत होगी, उसकी बनी बनाई एक दोज़ख होगी। वो जिसको चाहेगा दोज़ख में डाल देगा, जिसको चाहेगा जन्नत में डाल देगा। वो जिसको चाहेगा औलाद दे देगा, जिसको चाहेगा उसकी औलाद छीन लेगा। वो मुर्दों को जिंदा कर देगा, उसके अंदर तो इतनी पावर होगी। ये सब अल्लाह की दी हुई होगी, और ये आजमाइश होगी दुनिया वालों के लिए। उसकी जो जन्नत होगी असल में वो अल्लाह के नज़दीक जहन्नम होगी, उसकी जो जहन्नम होगी अल्लाह के नज़दीक वो जन्नत होगी। यानी जो उसको नहीं मानेगा तो वो अल्लाह के नज़दीक मकबूल होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में क़यामत से पहले जितने फितने आए, दज्जाल का फितना सबसे बड़ा होगा, और दज्जाल से फितने से बचने की अल्लाह से दुआ करो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ईमान मजबूत रखो, इस तरह की चीज़ों से घबराने की, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। कोई कहे कि मैं पैगंबर हूँ, मेरे पास वही आ रही है, कोई कहे साहब मैं इतना पहुँचा हुआ वली हूँ। याद रखो, वली होने का जो क्राइटेरिया है वो है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े से जो जितना ज़्यादा करीब होगा वो वली है। ठीक है, वो कोई अजीब व गरीब चीज़ नहीं दिखा रहा होगा। इसीलिए चाहे ये शख्स हो, चाहे हमारे इंडिया में या पूरी दुनिया के अंदर जो भी इस तरह के दावे करता है कि मेरे पास वही आती है, मैं नबी हूँ, तो वो दज्जाल है, मक्कार है, कज़्ज़ाब है। इस तरह के लोगों की बातों पर यकीन करना ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। एजुकेटेड बनिए, एजुकेटेड वो वाले नहीं, एजुकेटेड कुरान और हदीस के बनिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो बताया बस वही बरहक है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तरीक़ा अब ये आखिरी तरीक़ा है। इसके बाद कोई वही नहीं आनी, कोई कुरान मजीद, कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होनी, कोई पैगंबर अब नहीं आने। जितने भी अपने आप को नबी होने का बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं मेहदी हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब झूठे और मक्कार हैं। कुरान और हदीस में जो निशानियाँ बयान की गई हैं वो ये है ही नहीं। मुझे उम्मीद है चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ये तमाम बातें अपने बच्चों को भी समझाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।